ये देखो कुछ हाथ जोड़े हैं आपके सामने, कोई शर्म खा लो। अबे कुछ तो इज्जत बचा लो यार। बची कुछ इज्जत ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारे हाथों में है, हमारी कुछ तो देख लो भाई। करना क्या चाह रहे हो? वो पिछले मैच में तुमको सिंगल डिनाई किया, इस मैच में हमने सोचा कि भाई बाबर आएगा, यूं डोले शोले दिखाते हो, बोलेगा कि ऐसी की तैसी कौन है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। मैं बाबर आजम, मैं उनको बताऊंगा कि भाई खड्डे में किस तरह गिरते हैं। मतलब हमें लग रहा था कि बाबर आएगा फुल फॉर्म में और आके फाड़ देगा, और बाबर आया अपनी फुल फॉर्म में और आके फाड़ा क्या? 7 बॉलों में 1 रन। आज के मैच में तेरी ऐसी की तैसी मारू, कसम से किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा है भाई। मैं आपका जेन्युइन फैन था उस्ताद जी, कुछ तो इज्जत रखो ना। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई, अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, ये जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे कि भाई बंदे ने कुछ भी हो, हमारे इसने जो है ना वो गला सुखा दिया, हमारा गला सुखा दिया विराट कोहली ने। हमारे जो अखरोट थे वो मुंह में आ गए थे न्यूजीलैंड वालों ने, इसलिए खड़े होकर तालियां बजाई। बाबर आजम का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया है या नहीं, इसका फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट, उनके बीच में मैच चल रहा है। जो ये मैच जीता वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा और बाकियों का सफ़र एंड। तो अगर सिडनी सिक्सर्स को और बाबर आजम को आगे खेलना है तो उनको ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके चांसेस हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं अभी, बट व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, आज फिर जो टीम है वो जब उतर रही थी ना, वो बाबर को देख के ऐसे उनके चेहरे खिलखिला के फ्री की विकेट आ रही है, वो देख फ्री की विकेट आ रही है, ना कि फ्री की विकेट बल्कि फ्री का मैच, क्योंकि आउट तो हो गया ये बाबर, लेकिन 7 बॉलों में सिर्फ 1 रन। अबे पूरा ओवर ड्रॉप करके गया, 6 बॉलें इसकी डॉट और 1 बॉल पे सिंगल, पूरा 1 ओवर खा गया ये। और ये चेज कर रहे थे उस वक्त। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई चेज कर रहे थे यार। किस तरह कितनी घटिया किस्म की इनिंग खेली है बाबर आजम ने, और लोग इसको किंग बनाकर बैठे। स्कोर के ऊपर आउट हो गया बाबर आजम साहब। 7 बॉलें खेल के स्ट्राइक रेट अगर आप सुनेंगे, कानों में हाथ रख लें पाजी, कानों में हाथ रख लें, 14 के स्ट्राइक रेट से। कल स्टीव स्मिथ के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था, बेटा आज बैट से कुछ करता, मेरे घंटे का किंग। सिडनी सिक्सर बाबर की टीम ने क्वालिफाई तो कर ली, लेकिन आज बाबर आजम ने फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। बाबर ने 10 मैचेस खेले, 202 रन से स्कोर किए, 25 की एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 58 हाईएस्ट, और आज 1 बॉल पे 7 करके आउट हो गए। पिछले मैच में जब स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना किया था तो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई। बाबर के फैंस ने कहा स्टीव स्मिथ ने अच्छा नहीं किया। अगले मैच के अंदर बाबर आजम एक अलग रूप में नजर आएगा, बाबर बदले लेगा भाई तो मतलब मुझे लग रहा था कि आज बाबर का कमबैक नहीं होगा, आज बाबर का महा कमबैक होगा और अपने तमाम हेटर्स को ऐसा जवाब देगा बाबर आजम कि दुनिया खत्म कर देगा। आज तो बाबर आजम जो है वो बन जाएंगे ऐसे सुपरमैन, और बोलेंगे हम करके दिखाते हैं आपको। ब्रिस्बेन हीट ने 171 रन किए और उसको चेज करने के चक्कर में बाबर आजम और उनकी टीम की जो है वो बड़े गंदे तरीके से फट गई थी। 18 रन पे जो है वो 3 विकेटें गिर गई थी। नहीं 18 पे हमारी नहीं, मतलब उनकी 3 विकेट जो है 18 रन पे गिर गई थी, जबकि हमारी जो बाबर आजम वाली टीम है इनके 31 पे 2 गए थे, क्योंकि पहले पहले तो बाबर आजम निकल लिए और बाबर आजम बाय द वे 21 पे 1 हुआ था, ठीक है। तो बाबर आजम ने 7 बॉलों में सिर्फ 1 बनाया था, और वहां पर स्मिथ बेचारा बैठ के दिल में इतनी गंदी वाली, वो बाबर को सिर्फ इतना बोला था, hey do you know any bad words, hey do you know any sledging words, the most dirtiest sledging word, yeah just think about it, I have already given to you in my heart। समझे? मतलब बाबर को समझाने के लिए ऐसी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वो उसने बोला होगा कि भाई आपको कोई गंदे अल्फाज आते हैं, स्टीव स्मिथ ने बोला होगा, तो बाबर ने बोला होगा हाँ आते हैं, तो स्टीव स्मिथ ने बोला कि भाई सबसे गंदा वाला अल्फाज सोच लो, वो मैंने आपको बोल दिया है। इतना फ्रस्ट्रेटेड था स्टीव स्मिथ, वो बेचारा, उसका दिमाग गर्म हो गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, मर जाऊं मैं, अकेला बंदा कहां कहां लड़ाई करूं मैं। स्टीव स्मिथ ने थोड़ी इज्जत बचाई है। बाय द वे यहां पर सिडनी की जो टीम है उसमें 54 बनाए स्टीव स्मिथ ने, हालांकि सिर्फ 40 बॉलों में बनाए। जब बबरो आउट हो गया हमारी, जब बाबर किंग मुगले आजम बाबर साहब आउट होकर चले गए, मैच को पूरा बना दिया, मैच को पूरा बना दिया भाई सामने वाली टीम के लिए कि भैया सिचुएशन सेट है, आके मैच जीत लो। लेकिन सामने वाली टीम भी कोई नल्ली थी, लेकिन मैच जो है वो हमारी सिडनी सिक्सर्स की टीम, बाबर आजम की टीम मैच जीत चुकी है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और यहां पर बाबर आजम की टीम ने मैच जीता, और किसके लिए? सुपर 8 के लिए जो है, मेरे ख्याल से नहीं सुपर 8 नहीं होता यार इनका, वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो बाबर ने हग्गा मारा है,
यह फेलियर हुआ, 1 रन किए, 7 गेंदें खेलकर बार्टलेट ने उनको आउट किया। आगे गेंद पिच किया, मिड स्टंप्स के अंदर गेंद था और पड़ के गेंद को हल्का सा बाहर निकाला। अब जो इनिशियल लाइन थी उसको देखकर बाबर आजम विप करने गए गेंद को लेग साइड के ऊपर, लेकिन चूंकि गेंद पड़ के हल्का सा बाहर को निकला टुवर्ड्स दी ऑफ स्टंप, तो बाबर आजम का लगा लीडिंग एज, ठीक है, क्योंकि वो यूं करने गए थे लेग साइड के ऊपर, लीडिंग एज लगा, चढ़ गई ऊपर, मिड ऑन पे कैच पकड़ा गया। 10 मैचेस हैं सर बाबर आजम के इसमें बांग्लादेश कह रहा हूँ बिग बैश लीग में। 10 मैचेस, 10 इनिंग्स, 202 रन्स, 25 की बैटिंग एवरेज, 25.25 टू बी एग्जैक्ट, 104 का स्ट्राइक रेट, 104.12 और हाईएस्ट 58 है। 2 उन्होंने 50 स्कोर किए हैं, 19 उनके चौके हैं, 3 उनके छक्के हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ फेल शो। नहीं कुछ कर सके बाबर आजम BBL में फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी तक, और आगे भी चांसेस मुश्किल ही हैं। 10 मैचेस हैं, 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, 6 मैचेस में वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें वो डबल फिगर के अंदर गए हैं, और उसमें भी 2 50s, 1 47 है, 58 अगेंस्ट थंडर, 58 नॉट आउट अगेंस्ट रेनेगेड्स, फिर 47 अगेंस्ट थंडर, ये उनके, और 1 उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 14 बनाए थे। तो अगर आप देखें कि बड़े स्कोर तो वो आपको 3 ही नज़र आते हैं, 10 मैचेस में से 3 बड़े स्कोर हैं, 7 आप कह लें फेलियर्स हैं। अच्छा, अगर आप उन बड़े स्कोर्स को डायसेक्ट करें तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि स्ट्राइक रेट्स के इशू थे, ठीक है। बाबर ने कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जिस तरह की वो कंपनसेशन चाह रहे थे ना अपने स्ट्राइक रेट के साथ, वो आती है बड़े हिट्स। लेकिन होता क्या है कि आज जब मौका था, ब्रिस्बेन हीट ने 172 का टारगेट दिया, बाबर आया, आज फिर से 1 बॉल पे 7 बॉलों पे 1 करके आउट हो गया। मतलब आज मौका था, आज साबित करना था, लेकिन आज भी साबित नहीं कर पाया। अगर इतना ही दुख था, ऐसे आपने बल्ले से रस्सी को यूं मारा फ्रस्ट्रेशन के अंदर के मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो भाई, तो आज जिसको कहते हैं ना रन्स करके दिखाने से ना, आज फिर बदला पूरा करते। 7 बॉलों पे जो 1 आपने किया वो सही नहीं है। 7 बॉलों के ऊपर आपको जिसको कहते हैं ना अच्छी बैटिंग करके, 7 बॉलें क्या, आपको आज अच्छी बैटिंग करके दिखानी चाहिए। आज फिर से स्टीव स्मिथ ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, फिर से उसने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। तो बाबर आजम का पूरा बिग बैश, मैं कहता हूं बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बना है पाकिस्तान के लिए। रिजवान ने तकरीबन कितने मैचेस खेले बिग बैश के? 10 मैच बिग बैश में नहीं करेगा, क्योंकि ये घंटे का किंग तो रहेगा, रहेगा, रहेगा। भाई साहब 10 मैच इसके हो गए हैं, तो 10 दफा मेरे सामने मिल के कहिए। पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी देखो, मेरे घंटे का किंग है, ता रहेगा, है ता रहेगा, है ता रहेगा, है ता रहेगा, है था रहेगा, है था रहेगा। 8 दफा हो गया, है था रहेगा, है था रहेगा। भंगड़ा पाओ खुशी ना लो। हाँ जी, कहाँ गए उस्ताद जी? निकलो ना बारिश के उठाने वाले तनवीर अहमद। तू बड़ी बातें करता था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करे उसको पाकिस्तान में बैन कर दो। जो टीम है वो जब उतर रही थी ना, वो बाबर को देख के ऐसे उनके चेहरे खिलखिला के फ्री की विकेट आ रही है, वो देख फ्री की विकेट आ रही है, ना कि फ्री की विकेट बल्कि फ्री का मैच, क्योंकि आउट तो हो गया ये बाबर, लेकिन 7 बॉलों में सिर्फ 1 रन। अबे पूरा ओवर ड्रॉप करके गया, 6 बॉलें इसकी डॉट और 1 बॉल पे सिंगल, पूरा 1 ओवर खा गया ये। और ये चेज कर रहे थे उस वक्त। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई चेज कर रहे थे यार, किस तरह कितनी घटिया किस्म की इनिंग खेली है बाबर आजम ने, और लोग इसको किंग बनाकर बैठे हुए। मतलब मुझे लग रहा था कि आज बाबर का कमबैक नहीं होगा, आज बाबर का महा कमबैक होकर अपने तमाम हेटर्स को ऐसा जवाब देगा बाबर आजम कि दुनिया खत्म कर देगा। आज तो बाबर आजम जो है वो बन जाएंगे ऐसे सुपरमैन, और बोलेंगे हम करके दिखाते हैं आपको। ब्रिस्बेन हीट ने 171 रन किए, और उसको चेज करने के चक्कर में बाबर आजम और उनकी टीम की जो है वो बड़े गंदे तरीके से फट गई थी। 18 रन पे जो है वो 3 विकेटें गिर गई थी।
नहीं 18 पे हमारी नहीं, मतलब उनकी 3 विकेट जो है वो 18 रन पे गिर गई थी, जबकि हमारी जो बाबर आजम वाली टीम है इनके 31 पे 2 गए थे, क्योंकि पहले पहले तो बाबर आजम निकल लिए और बाबर आजम बाय द वे 21 पे 1 हुआ था, ठीक है। तो बाबर आजम ने 7 बॉलों में सिर्फ 1 बनाया, तो वहां पर स्मिथ बेचारा बैठ के दिल में इतनी गंदी वाली वो बाबर को सिर्फ इतना बोला था, hey do you know any bad words, hey do you know any sledging words, the most dirtiest sledging word, yeah just think about it, I have already given to you in my heart। समझे, मतलब बाबर को समझाने के लिए ऐसी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वो उसने बोला होगा कि भाई आपको कोई गंदे अल्फाज आते हैं, स्टीव स्मिथ ने बोला होगा, तो बाबर ने बोला होगा हाँ आते हैं, तो स्टीव स्मिथ ने बोला कि भाई सबसे गंदा वाला अल्फाज सोच लो, वो मैंने आपको बोल दिया है। इतना फ्रस्ट्रेटेड था स्टीव स्मिथ, वो बेचारा उसका दिमाग गर्म हो गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, मर जाऊं मैं, अकेला बंदा कहां कहां लड़ाई करूं मैं। स्टीव स्मिथ ने थोड़ी इज्जत बचाई है। बाय द वे यहाँ पर सिडनी की जो टीम है उसमें 54 बनाए स्टीव स्मिथ ने, हालांकि सिर्फ 40 बॉलों में बनाए। जब बबरो आउट हो गया हमारी, जब बाबर किंग मुगले आजम बाबर साहब आउट होकर चले गए, मैच को पूरा बना दिया, मैच को पूरा बना दिया भाई सामने वाली टीम के लिए कि भैया सिचुएशन सेट है, आके मैच जीत लो। लेकिन सामने वाली टीम भी कोई नल्ली थी, लेकिन मैच जो है वो हमारी सिडनी सिक्सर्स की टीम, बाबर आजम की टीम मैच जीत चुकी है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और यहां पर बाबर आजम की टीम ने मैच जीता, और किसके लिए, सुपर 8 के लिए जो है, मेरे ख्याल से नहीं सुपर 8 नहीं होता यार इनका, वो प्लेऑफ्स के लिए, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो बाबर ने हग्गा मारा है, ये 187 के रन, 18 की एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट। बाबर ने 10 मैचेस 202, लेकिन बाबर की किस्मत अच्छी, अभी और मैचेस क्या पड़े हैं। सिडनी सिक्सर ने क्वालिफाई कर लिया, अभी वो और मैचेस खेलेगी, तो सिडनी सिक्सर के साथ और मैचेस खेलेगा। किसी एक मैच में तो मैच विनिंग नॉक खेल जाओ, कोई एक मैच में मैच विनिंग नॉक खेल के तो फिर अपने स्टैट्स को अच्छा कर लो। लेकिन स्टिल जिसको कहते हैं ना, बाबर आजम का पूरा अगर आप 10 मैचेस देखेंगे, किसी एक मैच में भी जो स्ट्राइक रेट है वो 180 प्लस का नहीं होगा, 170 प्लस का नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम की अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे ना बिग बैश की, तो मैं तो ये कहूंगा बाबर T20 का प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ करके दिखा ही नहीं रहा। हम कहते हैं कि इस मैच में चला, अगले मैच में करके दिखाएगा, अगले में निकलना बार मुझे दिखा ना, मुझे घंटे की परफॉर्मेंस दिखा। 14 का स्ट्राइक रेट है पाजी, 14 का स्ट्राइक रेट है, ठीक हो गया। 7 बॉलें खेल के 1 स्कोर करके जा रहा है। मुझे बताना इसका स्ट्राइक रेट, इसके चौके आज मुझे दिखा, मुझे इसके छक्के दिखाना, क्या इसने चौके छक्के लगाए हैं। मेरे घंटे का की है था रहेगा, है था रहेगा, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा। कान कटा को निकलो ना बाहर। अब ये तमाश भी नहीं, मैं साइड के ऊपर बाजी रखता हूं। मुझे बताओ, पहले मैच से लेके बीपीएल के इस बिग बैश के आज 10वां मैच है, इसका 10वें मैच में ये बंदा फ्लॉप हो गया। हर मैच में फ्लॉप, हर मैच में फ्लॉप। आज 7 बॉलों में जनाब साहब ने 1 स्कोर किया। स्ट्राइक रेट जनाब साहब का 14 का था। और मैं सल्यूट करता हूं, कल तनवीर अहमद ने एक वीडियो डाली थी, चेयरमैन मोशन नकवी साहब, जो इसके खिलाफ बोलता है उसको बैन कर दो, परफॉर्मेंस के ना बोले। तेरा बेटा है, अबू है इसका, तू कौन है, क्या लगता है, क्यों गुच्छों में उठाता है, क्या लगता है तेरा जो इसके खिलाफ ना बोले तू सपोर्ट करेगा। यही हमारी नालायकी है कि दुनिया कहां से कहां निकल गई है और हम इन नालायकों को, निकम्मों को सपोर्ट करें। भाई देखो विराट कोहली कहां पहुंच गया, दुनिया कहां की कहां निकल गई। और स्टीव स्मिथ ने पाजी वो ओडीआई छोड़ के T20 क्रिकेट में आ गया कि ओलंपिक्स है, ठीक है, उसने अपनी गेम इंप्रूव कर ली। और ये देखो बड़ा गुस्सा कहा निकाला था ना स्टीव स्मिथ ने, ये कर दिया।